नमस्कार दोस्तों, ये है पीतम्बरा पीठ, दतिया का मशहूर पीतम्बरा पीठ, पीतम्बरा माई का मंदिर। हर रोज यहाँ हजारों लोग पीतम्बरा माई का दर्शन करने आते हैं और मध्य प्रदेश के तमाम नेता, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, चुनाव अभियान के दौरान या चुनाव अभियान की शुरुआत में यहाँ आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी 2 दिन पहले पीतम्बरा माई के दर्शन किए और चुनाव अभियान की शुरुआत की। और दतिया, जहां मैं हूं, जहां ये पीठ है, वहां के स्थानीय विधायक नरोत्तम मिश्रा जो शिवराज सिंह सरकार में मंत्री हैं और यहाँ के कद्दावर नेता हैं, चौथी बार चुनाव मैदान में। तो मैं यहाँ हूँ दतिया में पीतम्बरा माई के मंदिर से। मैं अब जरा दोनों तरफ ऐसे लोगों की तलाश करूंगा, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि अगर लोगों से बात करनी है तो यहाँ आगे एक गोलंबर है और कुछ चाय की दुकानें हैं, यहाँ लोगों से बात कर सकते हैं यहाँ के बारे में, दतिया के बारे में, नरोत्तम मिश्रा के बारे में, चुनावी राजनीति के बारे में क्या कुछ हो सकता है। तो कुछ लोगों को तलाशते हैं, देखते हैं। वैसे एक बात और है कि मैं कल से बहुत सारे चौक चौराहों पर लोगों से बात कर रहा था। अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है या किसी दल से अगर राजनीतिक तौर पर नहीं जुड़ा हो, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, तो जल्दी आम लोग राजनीतिक मामलों पर, खास तौर से नरोत्तम मिश्रा के मुद्दे पर बात करने से बचते हैं। ऑफ कैमरा बात करेंगे, ऑन कैमरा बात करने से बचते हैं। ये उनका असर कहें, डर कहें या दबदबा कहें, जलवा कहें, जो भी कहें। लेकिन अब हम खोजेंगे ऐसे लोगों को। एक चाय की दुकान है, अन्नू टी स्टॉल। किसी ने कहा वहां बहुत सारे लोग होते हैं, तो जरा अन्नू टी स्टॉल जा रहे हैं, सुबह का वक्त है। क्या अन्नू टी स्टॉल आ गया है? आगे है। तो इस बार क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? चुनाव का क्या माहौल है यहाँ? क्या होने है? चुनाव कौन लड़ रहा है यहाँ से? दादा, तो कौन, किसका ज्यादा यहाँ पलड़ा भारी है? विकास का पलड़ा भारी है। अब विकास कौन किया है? दादा ने किया है। हाँ, दादा ने किया है विकास का पलड़ा भारी। तो यहाँ दादा आते रहते हैं? बिल्कुल आते हैं, हफ्ते में 2 दिन आते हैं। हफ्ते में 2 दिन आते हैं। चलिए बहरहाल, तो चलते हैं जरा अन्नू टी स्टॉल। तो अब हम आ गए हैं अन्नू टी शॉप पर, और ये पीतम्बरा माई की जो पीठ है, मंदिर है, मंदिर इधर है ना? हाँ, मंदिर है। मंदिर के पास ही ये चौराहा है और वहीं पर ये चाय की दुकान है। लोगों ने बताया कि इस चाय की दुकान पर सुबह सुबह बहुत सारे लोग आते हैं। और सामने एक दिख रहा है समोसे और कचौड़ी की दुकान, वहाँ से भी कुछ लोग इशारा कर रहे हैं, यहाँ लोग आते हैं। तो अब मैं नॉर्मल ऐसे ही राह चलते लोगों से जरा बात करता हूँ, समझता हूँ कि दतिया में क्या होने वाला है। वैसे दतिया पीतम्बरा माई पीठ की वजह से तो है ही, दतिया महाराज का इतिहास है उसकी वजह से है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा चौथी बार यहाँ से चुनाव मैदान में, तो ऐसे जगह जगह रायशुमारी है। तो पहले आप नाम बताइए। कमलापति त्रिपाठी। ये लोग चाय पीने आए हैं। कमलापति त्रिपाठी? कमलापति त्रिपाठी एक बहुत बड़े नेता हुए हैं देश के, कांग्रेस के, हैं? जानते हैं? हाँ, जानते हैं। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। हाँ, आपका शुभ नाम? गौरव ठाकुर। तो कहाँ से शुरू करें गौरव जी? चलिए ऑफिस बात करते हैं, उसके बाद ये चाय भी आ गई। चाय लोग को भी दो। अभी 2 लोग मिले, और लोग आते हैं सुबह में चाय पीने? काफी लोग आते हैं। तो इसकी चाय फेमस है। सुबह 4 बजे से यहाँ पे लोग आ जाते हैं। सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। सुबह 4 बजे से आने लगते हैं? अच्छा, तो अब ये बताओ कि यहाँ इस बार क्या लग रहा है? नरोत्तम मिश्रा है चौथी बार चुनाव मैदान में, कांग्रेस ने यहाँ उम्मीदवार बदल दिया है रविंद्र भारती की जगह अवधेश नायक को। तो क्या इधर मुकाबला कैसा लग रहा है, किसका क्या होने वाला है? मुकाबला अभी लिस्ट आने से पहले तो क्लियर था कि कांग्रेस को आना ही आना है, लेकिन कांग्रेस की ये लिस्ट आने के बाद तो समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का जो नेता, कद्दावर नेता था, जो लड़ने लायक था, जो पिछले 15 साल से संघर्ष कर रहा है, जिसका सब कुछ चला गया, आज उसके पास कुछ नहीं है। आज उसके पास हाँ। उसको टिकट ना देके आपने दूसरे को टिकट दिया। हाँ। वोट कटेंगे। मिश्रा जी, हमारे गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी, वो भी ब्राह्मण है। कांग्रेस ने जिसको कैंडिडेट को उतारा है वो भी अच्छे ब्राह्मण है, तो वोट कटेंगे। और जो जिनका टिकट कटा है तो उनके भी वोट कटेंगे। ऐसी चुनाव की स्थिति बहुत, यहाँ पे बहुत दयनीय स्थिति है। और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ जंगल राज चल रहा है। यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। एक आदमी की आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो यहाँ पर जीरो है। क्या करते हो आप?
मैं जॉब करता हूँ। अरे कमलापति जी आप इधर ही रहिए। हाँ मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, बुला के यहाँ पर आपको किसी भी कुछ भी करना हो, किसी भी करवाओ तो आपको सबसे पहले सिफारिश चाहिए। अगर आपके पास सोर्स है तो आपके पास सब कुछ है। हाँ। अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो आप सिर्फ एक रोटी ही खा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कुछ सुविधाओं के रूप में आप सोर्स मतलब सोर्स रेफरेंस चाहिए। आप किसी नेता का, बड़े नेता का रेफरेंस चाहिए। आप समझ सकते हैं, नाम नहीं बोल सकता तो मैं। आप ये कह रहे हो कि जंगल राज चल रहा है यहाँ, मामा जी के राज में एकदम राम राज्य है, लोग बताते हैं बीजेपी वाले सब। कौन यहाँ पर? या नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है, उन्हीं का इलाका है, तो जंगल राज कैसे बोल रहे हो? जंगल राज ये है ना, मुझे अगर कुछ भी किसी की रिपोर्ट करना हो, हाँ। समझिए एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, कुछ भी कुछ करना हो तो जब तक फोन नहीं लगवाएंगे तो पुलिस वाले भी नहीं करेंगे। अच्छा। परसों बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण था। हाँ। आचार संहिता में क्या होता है, लोकार्पण में किसी भी आप होर्डिंग पर, बैनर पे आप प्रचार नहीं कर सकते हैं। हाँ। कल सामने यहाँ पर एक होर्डिंग लगा हुआ था लोकार्पण के लिए। क्या हाँ। ये सही है? पुलिस वाले सभी लोग देख रहे हैं, हटाना चाहिए था, नीचे हटाना चाहिए था। हाँ, तो उसमें मुख्यमंत्री आए थे, जिसमें मुख्यमंत्री आए थे, लोकार्पण उद्घाटन का आपका बोर्ड लगा हुआ था, वो हटाना चाहिए था, वो भी नहीं हटाया गया। लोगों के बार बार कहने के बाद जब कल हटा है, वो आचार संहिता 3 दिन पहले लग चुकी थी। तो आप कांग्रेस से जुड़े हुए तो नहीं है? मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जो व्यक्ति सही होगा उसको वोट दिया जाएगा। तो ये जो विकास के लिए कार्य करेगा उसको वोट देंगे। तो इस बार अब क्या लग रहा है? इस बार स्थितियां काफी विकट हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, बीजेपी भी आ सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है। मतलब आप कह रहे हो जो कांग्रेस टिकट बदला उससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कांग्रेस के पक्ष में या विपक्ष में? पक्ष में मतलब पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में चुनाव जाएगा। रतिया का चुनाव का मुझे इतना पता है, कांग्रेस के पक्ष में चुनाव जा रहा है। लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं कि टिकट कट गया तो उसमें विरोधी राजन भारती के लोग विरोध करेंगे, वो करेंगे, उससे फर्क पड़ेगा, नरोत्तम जी का रास्ता आसान हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के कई लोग ऐसे हैं जो बोलना नहीं चाह रहे। हाँ, ये क्यों नहीं बोलना चाह रहे? अच्छा चले, रुकिए आपसे भी। आप कमलापति त्रिपाठी जी क्या करते हो आप? कृषि है, खेती करते हो आप? खेती करते हो। कहाँ रहते हो? मुनीम कुआ पर है? मुनीम के कुआ पर। तो इतना टाइट हो क्यों खड़े, थोड़ा लूज होइए। तो भाई हम तो ऐसे ही रायशुमारी के लिए घूम रहे हैं जरा। हाँ जी। तो क्या है इधर दतिया में इस बार माहौल? मंत्री की विदाई है। मंत्री विदाई है? मिश्रा जीतेगा। कौन? मंत्री जी जीतेंगे। मंत्री की विदाई है इस बार? वो जीतेंगे इस बार। अच्छा, जीतेंगे। क्यों विजयी है उनकी। विदाई है? विजयी है। विजयी है। अच्छा, मैं लगा विदाई है बोल रहे हो। क्यों जीतेंगे बोल रहे हो? उन्होंने कार्य किया है। क्या क्या नहीं किया? जैसे सुंदर बनाया, रोड है, लोगों की मदद करते, किसानों की मदद करते, सबकी करते हैं। जो जाता है उसकी सबकी मदद करते हैं। हर कोई व्यक्ति हर कोई के लिए थोड़ी कर सकता, जिसके लिए है उसको करते हैं, काफी मदद करते हैं लोगों की। ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन लोग बोल रहे हैं बहुत नाराज भी हैं। कहने को तो कुछ भी बोल सकते लोग। यहाँ उनका बड़ा डर है, खौफ है, लोग जल्दी उनके खिलाफ नहीं बोलते। ऐसा कहीं कुछ नहीं, सबकी मदद करते हैं यहाँ वो लोग। ये देखिए 3-4 लोग कैमरा देखते। आप लोग कहाँ से आए हुए? उस तरफ थे, कचौड़ी की दुकान पे आप ही लोग थे? हाँ, लीजिए, कचौड़ी की दुकान पे जो लोग थे उस बीच इधर आ गए। तो आपके हिसाब से मतलब नरोत्तम जी का माहौल बना हुआ है? बिल्कुल, अवश्य जीतेंगे ही। तो आप बीजेपी से जुड़े हो या? मैं किसी से नहीं जुड़ा हूँ। मैं तो उनका कार्य की सराहना कर रहा हूँ। उन्होंने कार्य किए, उसकी सराहना कर रहा हूँ। आप पंडित जी क्या करते हो? हम भजन करने आते। भजन करने? जी। तो चुनावी भजन भी होना है। हाँ, चुनावी भजन भी होना बहुत भी जरूरी है। तो किधर हो इस बार? क्या सोच रहे हो, क्या होने वाला है यहाँ? यहाँ तो बीजेपी का है वर्चस्व। वर्चस्व? जी, बीजेपी। तो नरोत्तम जी चौथी बार जीत जाएंगे? नहीं सर, नरोत्तम मिश्रा आराम से जीतेंगे, उसमें कोई मतलब उन्होंने अच्छे काम किए। लेकिन ये बताओ, पिछली बार तो 2600 से ही जीते थे, बड़ा अटक गए थे, फंस गई थी सीट। अच्छा, वो तो हो जाता है कभी कभी, चुनाव माहौल में ये हो जाता, राजनीति है हाँ। उसमें हो जाता। मगर नरोत्तम मिश्रा है जो, वो कार्य अच्छे करते हैं, बढ़िया करते हैं, देख रेख करते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं। लोग कहते हैं बड़ा दबदबा है यहाँ नरोत्तम मिश्रा का, बड़ा खौफ है। बहुत सारे जितने जमीन वाले, मॉल वाले, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले, सब नरोत्तम जी के आदमी है। अच्छा, ये आदमी कहते हैं। हाँ, लोग कहते हैं। कोई मुझे एक मॉल दिखाने ले गया कि ये बन रहा है उनके करीबी आदमी का। सुन तो लो, कोई एक दिखाने गया, बड़ी सी हवेली बन रही है, इसमें वही पत्थर लग रहा है जो बीजेपी ऑफिस में लगा, ये उनका है। तो ये उनके आदमी का है। ये जमीन उनके आदमी का है। ये बड़ा सा होटल बन रहा है, उनके आदमी का है। वो फला होटल उधर सरकारी था, वो लिया, उनके आदमी का। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं। ये सब बातें जब होती हैं, जब आदमी वर्चस्व हो जाता है, आदमी का मंत्री पद में आ जाता है, तब ये आदमी नाना प्रकार की चर्चा करता है। ऐसा कुछ नहीं है।
ना उनकी गुंडागर्दी ना कुछ नहीं। वो जो काम करते हैं वो वास्तव में आत्मा से करते हैं और देख के जनता का भाव देख के करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और बीजेपी दतिया जिले में बीजेपी ठोक के आएगी, ठोक के आएगी। हाँ बिल्कुल। अब जरा ये बताओ, ये भी यही खड़े हैं तो पंडित जी सही कर रहे हैं जी। आप ये तो विकास के कार्य हो गए, ये तो इस जगह ठीक है विकास के कार्य हो गए, लेकिन जो गरीब जनता है, जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, उसको क्या मिला? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये बोलने दीजिए, फिर बात करते हैं। हाँ, आदमी को उसने बता दिया बिल्कुल 3,000 रुपए महीने देंगे। 3,000 रुपए महीने से क्या होगा? आदमी अकर्मण्यत हो जाएगा, काम नहीं करेगा। अभी 1,200 मिलेंगे, फिर 1,250 मिलेंगे, फिर 2,500 मिलेंगे, फिर 3,000 मिलेंगे। आदमी काम ही नहीं करेगा। चलो तो, लेकिन वो तो एक योजना भी, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट कमलापति जी, वो तो एक योजना है। चलो वो तो कहेंगे इधर आ जाओ चाय की दुकान के पास, वो तो कहेंगे कि भाई हम लाडली बहन को भी पैसे दे रहे हैं, हम जो क्या सीखो कमाओ या पढ़ो कमाओ कुछ है क्या, सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए है, सीखो कमाओ योजना है। तो ये मिल रहा है आपके पास है, आपके पास कुछ है रिकॉर्ड है किसको मिला है? अभी नहीं, अभी तो शुरू ही हुई है 4 महीने पहले से, रजिस्ट्रेशन 3 महीने पहले शुरू ही चलती रहेगी वो। अच्छा, जिन के संबंध में, अरे भाई आ जाओ, आज हमारे आपके संबंध में भाई आ जाओ, फोन कर दिया, आ जाओ, हो रहा है काम, हो रहा है, तुम्हारा फॉर्म भर दिया, हो गया। एक्चुअल जिसको चाहिए उसको तो मिला ही नहीं आज तक। आप ये बताओ, यहाँ का बताओ। चलो उसको तो हम लोग सब जगह घूम रहे हैं, उस पर बात करें। दतिया में जो बहुत सारे लोग, रात में मुझे बताया, अब यहाँ कुछ लोग आ गए, अब देखते हैं कौन लोग क्या बोलते हैं, कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि उनका इतना दबदबा है कि जल्दी लोग खिलाफ बोलता नहीं है, और बहुत सारा जो है उनके ही लोगों ने लगवा भगवा बोलते हैं, या उनके करीबी लोग, उन लोगों ने बहुत सारी ज़मीनें, इमारतें, बिल्डिंगें सब उन्हीं लोगों का है। पूरा दतिया के एकदम दादा हैं, दादा लोग कहते भी हैं उनको। ऐसा कुछ नहीं है, क्या ऑन रिकॉर्ड बोलना, एक रिकॉर्ड के मुताबिक बोलना, एक मनगढ़ंत कहानियां बोलना, हाँ, ये बातें अलग हैं। हाँ, जो आपके पास सामने है, तथ्य के आधार पर हमेशा बोलना चाहिए कि ये इनका, ये बिल्डिंग मिश्रा जी की, क्या आपने रजिस्ट्री देखी मिश्रा जी? उनके करीबी लोगों की, करीबी लोग तो कुछ ऐसा लोग बोलते हैं। करीबी लोग तो यही बोल रहे हैं कि मिश्रा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पीएम बनेंगे। नहीं, करीबी लोगों का है ये बोलते हैं। आप दूसरी बात बोल रहे हो, हाँ, वो मैं नहीं कर रहा हूँ कि बोलते हैं ये सब बहुत उनका जो है यहाँ करीबी लाल बट्टा बहुत है। बिल्कुल है, सत्य है, सही बात है, बिल्कुल। वो बोलते भी है हमारा काम चल रहा है, ये चल रहा है, किसका चलेगा? और आम आदमी किसी का बना? जो कांग्रेस प्रत्याशी के सपोर्टर थे, क्या उनका कुछ हुआ? नहीं हुआ। हाँ, सिर्फ उन्हीं का ही है ना। किनका? जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। ये मतलब हुआ ना कि नरोत्तम जी के लोगों का यहाँ बहुत जलवा है हर तरह से ना। प्रॉपर उनके लोगों का नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अच्छा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि उनके जिससे जुड़े हुए लोगों का उनका है। जो कांग्रेस से एक मॉल बन रहा है, वो किसका है? एक मॉल बड़ा सा किसी ने कल रात में दिखाया। मैं आपको तहसील आज रजिस्ट्री देख के बताऊंगा किसका है मॉल। अच्छा, एक बड़ा सा बंगला बन रहा है इधर, कोई क्या बड़ा सा बंगला इस रोड पर बन रहा है, वो भी तहसीलदार से रजिस्ट्री देख के बताना पड़ेगा किसका है। चलिए, अब जरा कुछ और लोग आ गए हैं। आप सर बीजेपी के नेता तो नहीं? क्योंकि मैं थोड़ा नेताओं से कम बात करता हूँ, जनता ऐसे पब्लिक से बात करता हूँ। लेकिन आप सुबह एकदम सफेद कुर्ता, दर्शन करने आए, अच्छा माई के दर्शन करें, बगल में मंदिर है। तो आप क्या करते हो? स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। वोटर हो गए? जी हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है यहाँ दतिया में? चौथी बात, दादा ही आएंगे, विकास किया है दादा ने, सब कुछ किया है, दादा ही आएंगे। और दूसरी बात, हम तो राष्ट्रीय मुद्दा पकड़ते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाए। तब वहाँ तो बात ही विमर्श वहीं पे खत्म हो जाता है। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। तब तो मैं जैसे बहुत सारा उन्नाव रोड किधर रोड देख के गया, रोड इतना टूटा फूटा है कि मुझे एक लड़का स्कूटी पर बैठा के घुमाया। अगर थोड़ा स्पीड 10 की है, अभी बरसात हुई थी, रोड खराब हो गया। अच्छा, लेकिन वो जो रोड में जितने गड्ढे हैं वो इस बारिश से कंक्रीट नहीं, बारिश में गला नहीं, पिघला नहीं है। पहले के हैं वो सही भी हो रहे हैं, मतलब समय लगता है। और अभी अपन देखते रहे यूपी उत्तर प्रदेश में, अभी जब सपा की सरकार थी तो उस समय ना लोगों की मौत हो जाती थी चलते रास्ते में, इतने गड्ढे पड़े हुए थे सड़कों पर। तो आप हर समय एक तुलना आपके पास है कि वहाँ ऐसा है तो इसलिए यहाँ, वहाँ अगर 4 फीट गड्ढा है तो यहाँ 2 फीट गड्ढा चलेगा, इतना तो चल सकता है ना। बस। तो अब मतलब लॉजिक ये हो गया कि फला जगह 4 फीट गड्ढा वाली सड़क है तो हमारे पास भी 2 फीट 3 फीट है तो क्या फर्क पड़ता है, या 5 फीट भी तो क्या फर्क? सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ना, धीरे धीरे हो गए। अब ये बताओ आप क्या करते हो? मेरा सौम्या मोटर बुलेट का रॉयल एनफील्ड का शोरूम है। क्या? उन्नाव रोड पर बुलेट की एजेंसी है। अरे भाई साहब, बुलेट की एजेंसी है तब तो दादा के राज में तो आप दादा ही करोगे फिर। यहाँ जो कारोबारी है, जिनकी एजेंसी है, जिनकी दुकान है, जिनके ठेके हैं, जिनके मॉल है, जिनका शोरूम है, वो तो दादा ही करेगा। दतिया में रहना है तो दादा कहना है। नहीं, ये सब निरर्थक बातें हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं। हाँ, हमारे दादा इतने लाडले हैं, इतने जनप्रिय हैं। हाँ, आप
विगत काफी सालों से शायद दतिया आ रहे हो। नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार आए, हाँ। जब भी आपको फर्क नहीं लग रहा। हाँ। दतिया में पहले गड्ढे और गुंडे दो ही हुआ करते थे। शाम को 8 बजे मार्केट बंद हुआ, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहे थे, पलायन कर रहे थे। हाँ। आज व्यापारी बाहर के शहरों से दतिया में आके व्यापार कर रहे हैं और यहाँ राम राज्य स्थापित है। जब से दादा आए, मेडिकल कॉलेज ले लो, गरीबों की बात कर रहे थे, हमारे भाई के गरीबों को कुछ नहीं मिला। 40,000 आवास नगर पालिका ने, दतिया ने गरीबों को दिलाए। लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, सीखो पढ़ाओ कमाओ योजना हो, 170 जो रजिस्टर्ड लोगों ने कराए हैं उनके प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। तो मतलब चौथी बार वही जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे चलिए, निसंदेह। आप क्या करते हो? लॉ स्टूडेंट है। लॉ स्टूडेंट है, लेकिन जैसे आपने कहा गुंडागर्दी ये सब खत्म हो गई, तो है? दादा भाई सोलाना जीत रहे, चिंता हाँ, नहीं करने की। तो लोग कह रहे हैं, देखिए मैं तो क्या किया, एक सज्जन के स्कूटर पर रात में बैठ के, क्योंकि बहुत जगह सड़क खराब है, बहुत संकड़ी गलियां हैं, तो मैं स्कूटर पे रात में 1.5 घंटे घूमा, सड़क भी देखा, टूटी फूटी सड़कें जगह जगह वो सब भी देखा। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम बहुत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक मिनट, जो एक बात करें जो आप सब में से कोई नहीं बोलोगे, मैं जानता हूं, जो मैंने कह दिया ना कि दतिया में रहना है तो दादा दादा कहना है, वो जो दबंगई है, उस दबंगई की वजह से जो भी अगर हैं यहाँ धन बल वाले, बाहुबल वाले, या जो भी सब दादा के समर्थक हैं, उनके बिना न कोई बिल्डिंग बना सकता है, कहते हैं, न होटल बना सकता है, न कोई मॉल बना सकता है, न सिनेमा हॉल बना सकता है। तो गृह मंत्री भी हैं, सरदार भी हैं, 3 बार के विधायक हैं दतिया से, तो सब कुछ उनके नियंत्रण में है, ऐसा लोग कहते हैं। ये ऐसा सब ऑफ कैमरा, और मैं जानता हूँ ऑफ कैमरा अभी बात करूंगा, यहाँ से भी 3 आदमी यही बोलने लगे। ये सारा निरर्थक बात है। इतने हमारे जनप्रिय नेता, इतने लाडले, गरीबों के लिए जान लगाने वाले, कभी किसी आपने मंत्री को देखा है कि बाढ़ पीड़ित में हेलीकॉप्टर से खुद ने रेस्क्यू किया जाके? किसी मुख्यमंत्री ने, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने? मैं आज से राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, राजनीति में हो आप? हाँ। ओहो, तब तो फिर तो गलत जगह लाइन लग गई हमारी, माई की गलत। राजनीति भी हूँ, जैसे ही राजनीति में आ गए तब तो आप राजनीतिक व्यापारी हो गए दरअसल। चलिए, आप तब का भी बोल लिया, हम इधर चलते हैं। आप लोग भी बताइए, राजनीति में है? नहीं, स्टूडेंट है। क्योंकि देखिए, राजनीति में है तो आपका हस्तिनापुर से बंधे हैं, फिर तो दादा दादा आप करेंगे ही, तो आप राजनीतिक में। तो मैंने पहले ही कहा ना, बुलेट की एजेंसी है तो पक्का आप दादा वाले हो गए। और आप बोल रहे हैं एजेंसी, तो कंपनी का काम है अपना। चलिए बहरहाल, लेकिन चलिए, आपकी आवाज भी आनी चाहिए, हर तरह की आवाज। ऐसे भी मुझ पर लोग आरोप लगाते हैं कि आप जहां जाते हो बीजेपी के विरोधियों को खोज के बात करते हो। भाई, तो मुझे पता था कि यहाँ जितने लोग आएंगे इसमें ज्यादातर बीजेपी के समर्थक होंगे, तो ये भी आवाज जानी चाहिए। विकास हुआ है दतिया में, गाँव में। अब ये बताओ, पहले ये बताओ, हाँ, लेकिन ये बताओ, मुझे लोगों ने कहा कि स्कूल कॉलेज खुले, सर अभी आप जो गुंडागिर्दी की बात कर रहे हैं, तो ये गुंडागिर्दी ना देशद्रोहियों के लिए और दुष्टों के लिए है। ये जो गरीबों को सताते हैं और गरीबों का लूट के ना मकान बनाते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते, उनके लिए है ये गुंडागिर्दी। अच्छा, एक मॉल बन रहा है, एक मिनट, एक बड़ा सा मॉल बन रहा है, रात में किसी ने मुझे दिखाया मॉल ले जाकर। किसका मॉल है, किसी को पता है? जानने के लिए मैं जानना चाहता हूँ। तो होगा किसी न किसी, अरे जानना चाहता हूँ। और व्यापारी बाहर के लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, व्यापार की तरफ बढ़ रहा है, किसी को शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है दतिया। 2008 से पहले आरोप लगाना, आरोप नहीं लगा, मैं जानना। देखो भाई, मैं दतिया, मेरे भाई पहली बार आया हूँ, और मैं रात में जो घूमा, इसी चौराहे पे आप रात को ये कह रहे हो कि मैं रात भर घूमा। रात भर नहीं, रात में घूमा। हाँ, रात में घूमा। शब्द बदलोगे तो अर्थ दूसरा हो जाएगा। रात में घूमा तो आप इसी चौराहे पे निकल नहीं पाते। 2008 से पहले जब यहाँ गैंगवार हुआ करता था, आपको जानकारी, अभी कुछ दिन पहले भी 5 लोग मारे गए थे। एक मिनट, अभी 5 लोग मारे गए कुछ दिन पहले। वो झगड़ा था उनका। अच्छा, दूसरों की महफिल में आपसी का झगड़ा था। झगड़ा और गैंगवार अलग होता है। यहाँ गैंगवार हुआ करते थे इसी चौराहे पे, आपको जानकारी हुआ कर दो। नहीं, मैं तो दतिया आया है पहली बार, तो कैसे आप पहली बार आए हैं यहाँ? सामान्य व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को, जो सामान्य आदमी है उसको कोई परेशानी नहीं है। जैसा कि अपना व्यापार करना चाहता है, स्वतंत्र कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है, बस डबरा जाकर उनका पांव छूकर नरोत्तम जी के शरण में चले जाना। सारे अरे आप अपनी बात करो, मैं अपनी बात करूँ। जैसे एक मिनट, जैसे अभी मैं आ रहा था, एक गाड़ी रुकी यहाँ, और वो गाड़ी का नंबर कहीं और का था, बताऊंगा नहीं। वो गाड़ी वाले मुझे देख के रुके और उन्होंने कहा कि अच्छा आप दिल्ली से आए, अजीत अर्जुन? मैंने कहा हाँ।
तो धीरे से बोले, ये कैमरा वाला था, बोला नहीं इनको साइड हटाई, कुछ बात करनी है। और वो होंगे यहाँ शायद, अभी देखता हूँ अभी। तो उसका साइड में ले गए, बोले देखिए भाई साहब, यहाँ तो नरोत्तम जी के बिना उनकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता है। मेरा फला तरह का काम था, धंधा था, मेरा एक जानने वाला किसी ढंग से कांग्रेस में शामिल हो गया, समर्थक हो गया, मेरा काम रुक गया है, मैं डबरा जा रहा हूँ। उन्होंने नंबर दिया कि मैं डबरा जा रहा हूँ, किसी ढंग से भैया जी के चरण स्पर्श करके काम कराऊंगा। फिर वो 10 मिनट तक मुझे बताता रहा कि कोई भी काम, कोई भी ठेका, कोई भी बिल्डिंग, कुछ भी होटल मोटल, कुछ भी होटल बिना नरोत्तम जी के आशीर्वाद के नहीं होता। आपने अब ये बताओ गलत है कि सही है? आपने मुझको बताया कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहा है, उसका कोई दोस्त चला गया, दोस्त चला गया कांग्रेस वो नेता है कहीं ना कहीं, वो नेता नहीं, बोला मेरा एक परिचित दोस्त जो मेरे साथ था वो कांग्रेस में चला गया, कहीं से उनको पता चला, बस मेरे सारे काम बंद हो गए। वो क्यों जा रहा है, उसको क्या नहीं, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी राजनीतिक विरोधी के पक्ष का कोई है तो वो धंधा नहीं कर सकता। जिन्होंने गलत किया है उनके जैसे ये बीजेपी के समर्थक है तो बुलेट एजेंसी कल को होटल चला लेंगे, लेकिन अगर कोई कांग्रेस का समर्थक है, पार्टी की गाइडलाइन से नहीं मिलती। तो मतलब अब ये खुद कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर उसका कोई दोस्त कांग्रेस में चला गया तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। बिल्कुल, कहाँ किसने कहा कि धंधा बंद हो जाएगा? एक मिनट सुनने तो यहाँ के व्यापारी रायपुर प्लानिंग कर चुके थे। सिंधी समाज के हमारे बहुत से व्यापारी रायपुर, कहीं दिल्ली, सब छोड़ रहे थे दतिया। कोई नहीं करना चाहता था काम, सब आज जो छोड़ के चले गए वो पछता रहे कि भाई फिर से वापस। सही बात, और सब डबरा चले जाते हैं, बस दर्शन कर लेते हैं। डबरा से नहीं, किसी ने आपको पहले। अच्छा वैसे डबरा के बारे में बता दो, एक मिनट डबरा के बारे में बता दे। डबरा ग्वालियर जिले की एक विधानसभा सीट है जहां से नरोत्तम मिश्रा 2 बार विधायक रहे और डबरा के बाद यहां आए 2008 में दतिया चुनाव लड़े और उसके बाद लगातार 3 बार विधायक बने। लेकिन डबरा उनका पुश्तैनी घर है। लोग बताते हैं कि दतिया भी आते हैं तो रात्रि विश्राम के लिए कितनी भी देर हो डबरा ही जाते हैं, वहीं रहते हैं। सही कह रहा हूँ? सही है, यहाँ भी रुकते हैं और लेकिन डबरा ही जाते हैं। उनका डबरा तो चले जाते हैं। अरे मैं एतराज थोड़ी कर रहा हूँ, देखो मैं एतराज नहीं करूं, मैं बता रहा हूं जानकारी। अब मुझे किसी ने बताया, ये लोग बताएंगे, मैं नहीं जानता हूं, किसी ने बताया कि अभी बीजेपी का एक दफ्तर मैंने देखा परसों, बड़ा शानदार बना है, एकदम बढ़िया पत्थर लगा हुआ, एकदम हवेली 5 स्टार। एक मिनट रुको ना, होटल की तरह बढ़िया बना है। शिवराज सिंह चौहान आए थे, उसका परसों उद्घाटन हुआ, जो भी हुआ, फीता कटा, भाषण रोशन जो भी हुआ। अब किसी ने बताया कि इस रोड पर एक बड़ा सा बंगला बन रहा है, कुछ महलनुमा। अब मैं नहीं जानता भैया, ये लोग बताएंगे। बताया कि जो पत्थर वहां लग रहा है उसी तरह के पत्थर से बड़ा सा बंगला बन रहा है, अभी उसपे पर्दा लगा हुआ है। लाल पत्थर और भी जगह लग जाएगा तो अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ भाई, आप बोलो ना। वो बंगला मतलब मुझे नहीं पता किसका है। यदि आप ये पेंट पहने हुए, हाँ मान लो ये सेम कंपनी में लाया, बिल्कुल तो आपने पैसा दिया। अरे भाई अब मान लो ऐसे में बीजेपी उन्हीं का है। गलत। अच्छा सुनो ना, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, एक मिनट सुन तो लो, पहले ये बोल रहा हूँ। सड़क बन रही तो सबके यहाँ सही। अरे सुन तो लो, राजनीतिक व्यापारी जी सुन तो लो। अब ये जो है वो बंगला किसका है, खाली ये जानना चाह रहा हूँ अपनी जानकारी के लिए। बंगला किसी का, हमारे मन्नी जी का, दादा का बंगला बन रहा है। तो अब जो यहाँ बंगला बन रहा है तो अब यहाँ रहेंगे। हाँ तो अब यहाँ रहेंगे। बहरहाल वो बंगला है, बस भाई बंगला दादा का 1 क्या 5 हो सकता है, इसमें कौन सी बात है, इसमें मुझे थोड़ी दिक्कत है। मैं खाली बता रहा हूँ दतिया के लोगों का इससे बड़ा बंगले बने हैं दतिया में। सही बात है, कोठी बनी है, हवेलियां बनी है, हमारे सिंधी समाज के। अरे एतराज नहीं कर रहे राजनीतिक व्यापारी जी, एतराज नहीं कर रहे हम। हाँ सबको आके अपना निवास बनाने का। हाँ सही बात है, सब व्यापार करते हैं, सही नेता है तो क्या हुआ, घर नहीं बनाएंगे क्या, निवास नहीं बनाएंगे क्या? अरे एतराज मैंने किया, मैं तो बता रहा हूँ ये आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ के जीत होगी मंत्री जी की। और जनता के लिए भी तो अच्छा पिछली बार क्यों फंस गया था मामला, 2600 से कैसे जीते भाई, इतने बड़े नेता पिछली बार 2 लाख रुपए का पप्पू के बादलों से। एक मिनट है, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 2 लाख का वो दिया था किसानों का कर्जा माफ करेंगे। दतिया में किसी एक का भी हो तो बताओ। विकास की बात कर इस बार 2 लाख के कर्जे का। अरे तो मोदी जी ने 15 लाख का बोला, एक को मिला हो तो बताओ, यहाँ किसी को मिला हो तो। इतनी बातें कर ली, इनकी दबंगई, इनकी जलवा, इनका वो, कभी आपने विकास की बात की कि यहाँ कितना विकास? मैंने 3 बार बोला कि शिक्षा के क्षेत्र, मैंने सुन लो, आप रिकॉर्ड करना जब ये चलेगा, मैंने 3 बार बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ, मैंने बोला मेडिकल से हुआ। हाँ वो मैंने बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र का हब है दतिया। अरे एक मिनट, सब लोग एक साथ, राजनीतिक व्यापारी जी आप देखिए बोल चुके हो 5 मिनट, अब बाकी लोगों को बोल दे। अब बुलेट की एजेंसी आई, कल के आप 3-4 सिनेमा हॉल बना लेना, आप रुक दो। हाँ दादाजी के खास आदमी, आपको क्या दिक्कत है? अरे MP टूरिज्म का कहीं होटल होगा, आप ले लेना, ब्रिज पे 30 साल तक बड़ा बना के चलाना।
हाँ। पीसी से लेके शिक्षा के हाँ आप जा सकते हो, चलो कोई बात नहीं। हाँ पीसी से लेके शिक्षा की जितनी उच्चतम डिग्रियां होती हैं वो सारी आपको मध्य प्रदेश के दतिया जिले की दतिया विधानसभा में आपको सही बात। आप जरा इधर आते हो, आप इधर वेटनरी कॉलेज आज से 10-15 दिन पहले 350 करोड़ रुपए का वेटनरी कॉलेज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के हाँ। उद्घाटन उन्होंने किया था। हाँ। शिक्षा का हब बना दिया। हाँ। पशु चिकित्सालय, वेटनरी कॉलेज, फिशरीज ये शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, मैं खुद कर रहा हूँ, लोग गुंडागर्दी बता खत्म हुई। अब ये बताओ आपका क्या नाम है? कौशल यादव। देखो ऐसा है, गुंडागर्दी जरूर खत्म हुई होगी, पहले चंबल उम्बल का भी आतंक होता होगा, डकैत भी लोग करते, अगवा उगवा करते। जब एक बड़ा दादा आ जाता है तो या तो बाकी सब खत्म हो जाते हैं या मेरी छतरी के नीचे आ जाओ शांत रहो। और गृह मंत्री निराधार आरोप है, यहाँ प्रशासन का जवाब होता है। ए देखो देखो देखो, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, कौन सी बात सही कही मैंने? ये कि एक दादा आ जाए तो फिर सारे दादा खत्म हो जाते हैं। हाँ तो बड़े दादा आ गए ना, हैं? सारे क्या दादा। उस दादा को कॉम्बो मान लो कि एक दादा है और एक बड़े भैया दादा है। हाँ चलो। हाँ अब आपसे जरा, आप क्या करते हो? आप मैं शिक्षा करता हूँ, स्टूडेंट हूँ। हाँ स्टूडेंट हो? हाँ। बड़े सीनियर स्टूडेंट हो गए आप? M.Com का। मेरी एज बहुत छोटी है। आज कोई बात नहीं। तो आप क्या करते हो? मैं खेती करता हूँ और राजनीतिक व्यापारी जी जाइएगा, नहीं चले तो नहीं गए हो? हाँ समाज सेवा। समाज सेवा, बीजेपी से जुड़े हो? हाँ मान लो यहाँ पर सब बीजेपी सब बीजेपी है, लेकिन सब बीजेपी है तो पिछली बार नरोत्तम मिश्रा 2600 से ही कैसे जीते भाई? वो इसलिए जीते कि 2 लाख का कर्जा था और 2 अप्रैल का दंगा भी था, वो एसटी वाला, तो यहाँ काफी लोग नाराज थे। इस बार कुछ नहीं है, कमलनाथ खत्म है। तो यहाँ कांग्रेस में अभी देख रहे हैं आप, यहाँ आपने खुद ही देखा होगा, कांग्रेस खुद अपने प्रत्याशी में जुटे रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं। ये बताओ, आप शुरू में, आप पहली बात अनिस शुरू हुई थी, एक मिनट, तो कांग्रेस ने जो प्रत्याशी बदला है, पहले यहाँ जो कांग्रेस के 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लड़े राजेंद्र भारती, पिछली बार 2600 वोटों से हारे। इस बार कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया और अवधेश नायक को टिकट दिया। अवधेश नायक बीजेपी में लंबे समय तक रहे, हालांकि 2008 में उमा भारती के टिकट पर चुनाव लड़े थे, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ 4थे नंबर पर रहे, लेकिन इस बार उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो कांग्रेस में एक अंतर विरोध है, राजेंद्र भारती और उनके समर्थकों को लगता है कि उनका टिकट काट दिया गया। तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो विरोध आखिर तक जारी रहे तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। निश्चित है नुकसान, निश्चित रूप से। आप 3 तरह की बात बोल रहे हो, पहले आपने ऐसा बोला, फिर बीच में बोला कि नहीं फिर भी एक ग्रोह जब 3 भागों में बढ़ जाएगा, हाँ। तो चौथे की जीत तो निश्चित है ना। लेकिन अभी आपने बीच में ये भी बोला कि लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क जब नहीं पड़ेगा, जब पूरी मुट्ठी एक हो जाएगी, जब तीनों लोग एक हो जाएंगे तो फिर जीत कांग्रेस की निश्चित है। टिकट मांग रहे थे होशियारचंद रायचंद, मिल गया जयचंद को। टिकट मांग रहे थे होशियारचंद रायचंद, मिल गया जयचंद को। जिन्होंने 4 दल बदल दिए, नगाड़ा से आए, फिर निर्दलीय आए। देखो भाई एक मिनट भाई, ये सब बात बताओगे ना तो आपके जनरल नॉलेज के अगेंस्ट में इतनी चीज बता दूंगा कि जिन्होंने योगी मोदी के लिए क्या नहीं बोला, वो सबको मोदी जी लड्डू खिला रहे थे, फूल माला पर, ये सब मत बताओ। आप ओम प्रकाश, हाँ ओम प्रकाश राजभर का नाम सुने हो? मोदी योगी के लिए, हाँ तो इसलिए दल बदल पे बात करोगे तो दल बदल बहुत सारे लोग इधर करते हैं। राजेंद्र भारती को टिकट कट गया है इधर से, राजेंद्र भारती को टिकट मिलना चाहिए, जरूर है। अच्छा के लिए हाँ, राजेंद्र भारती इधर आ जाओ जरा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रविकांत भार्गव। अच्छा, क्यों मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए। आने नहीं, कोई बात नहीं, इनकी बात आने दीजिए भाई। आप सब भाजपा समर्थक हो, एक आदमी दूसरा भी आने दीजिए भाई। आपका विकास, एक मिनट, ये राजनीतिक व्यापारी जी का विकास तो ऐसे भी बहुत हुआ है। बुलेट की एजेंसी है और आसपास 100 किलोमीटर मैनेजर। हाँ नहीं ठीक है, आसपास में 100 किलोमीटर में देखिएगा एमपी टूरिज्म का कोई होटल ले लीजिएगा आप भी 30 साल के लिए। चलिए हाँ बोलिए। यहाँ से राजेंद्र भारती का टिकट कटा है, गलत कटा है। नहीं तो ये बताओ होगा क्या फिर? होगा हाँ बात नहीं हो रही। अवधेश नायक भाजपा में थे, 17,500 वोट आए थे उमा भारती के टाइम पे, जब 2008 में हवा चली थी, आंधी, 2/3 बहुमत से भाजपा आई थी। उस समय अवधेश नायक नहीं जीत पाए। अब नगाड़े पे 7,500 वोट आए थे उनके। नहीं तो उस समय अवधेश नायक बीजेपी की हवा चली थी, उमा भारती की हवा थोड़ी चली थी। तो नरोत्तम जीत गए 2008 में, जीत गए, लेकिन
उमा भारती सर्वे सर्वा उमा भारती के खासे हैं वो। हाँ तो हार गए मान लो, हार गए वो। हाँ अब आ गए बीजेपी में नहीं जीत पाए। हाँ। अब 2 महीना पहले कांग्रेस में आए हैं, अब जीत जाएंगे क्या? तो अच्छा चलो, तो मान लो झगड़ा में कांग्रेस का नुकसान होगा, ये कर रहे हो आप, हैं? क्या करो बोलो? कांग्रेस आना चाहिए दतिया से, आना चाहिए। हाँ। ये सब तो भाजपा समर्थक है, भाजपा अपनी मत है, हम अपना मत अलग देंगे। कांग्रेस का विकास, कांग्रेस का मत जो है वो अलग है, हटके अच्छा है। क्यों आना चाहिए कांग्रेस को? कांग्रेस आना चाहिए, बदलाव है, जरूरी है बदलाव। 18 साल 20 साल हो चुके हैं हाँ। भाजपा को। हाँ। क्या किया है? कुछ विकास के नाम पे जनता को सुनने ठगा है। हाँ। विकास के नाम पे जनता को ठगा है। हाँ क्या ठगा है बताओ? ठगा है, क्या हुआ है इस दतिया में? पुरानी बिल्डिंग जो थी राजाशाही वो सब तोड़वा दी, करवा दी। बोलने दीजिए ना भाई, देखो आप लोग 10 आदमी में एक आदमी तो कोई बोल रहा है, इसको भी बोलने दीजिए। हाँ जो पुरानी इमारत थी, हाँ। जो धरोहर थी, वो सब ध्वस्त करवा दी है। हाँ तो ये लोग तो सब एकदम पक्के वाले समर्थक है, ये कह रहे हैं कि शिक्षा में बहुत काम हुआ। हमारा मत अलग है, ये लोग अलग है, ये हमारे संग वोट डालने तो जाएंगे नहीं। हाँ घरवाली भी वोट डालने नहीं तो जा ये लोग सकती है। फेरे तो ले सकती है घरवाली, लेकिन वोट डालने नहीं जा सकती है। तो ये लोग कह रहे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, स्कूल कॉलेज बहुत खुले हैं। हाँ, स्कूल कॉलेज तो बंद हो गए, कई कॉलेज बंद हो गए, कई स्कूल बंद हो गए। कौन सा बंद हो गया? अरे हमें पता नहीं है, लेकिन हो गए। नहीं पता नहीं है, हो गए, तो पक्का बात है, हो जानकारी गए। नहीं है। अच्छा चलो ये हाँ आप ये नहीं बोल चुके, ये बोल चुके, आप चिंता मत करो, इनकी बात आ गई है। अब ये बताओ, एक मिनट हाँ जी बताइए, आपका क्या शुभ नाम हुआ? लाखन सिंह गुर्जर। एक मिनट ए भाई, बीच में वैसे मत डिस्टर्ब करो। हाँ एक मिनट, राजनीतिक व्यापारी के आगे रहिए। लाखन सिंह गुर्जर है। लाखन सिंह नाम ही बड़ा थोड़ा सा इस टाइप का। और माननीय मंत्री जी ने उस समय काम किया जिस समय आदमी घर से नहीं निकलते थे। हाँ वो कहाँ चले गए? कोरोना काल में घर घर जाके लोग भूखों मर रहे थे उस समय। हाँ माननीय मंत्री जी ने घर घर जाकर के थोड़ा पीछे रहिएगा ना, तो मेरे कैमरामैन को सहूलियत रहेगी। थोड़ा पीछे जान की परवाह न करते हुए इनकी बात सुनो, ये कह रहे हैं क्या किया नरोत्तम जी ने, सुनिए जरा। जान की परवाह न करते हुए घर घर जाकर राशन वितरण किया। देश विदेश देशों से लोग निकल रहे थे पैदल। मंत्री का पूरा परिवार घर से पूड़ी बना के और उनको बांट रहा था। ये कोई भूखा नहीं रहे। और हॉस्पिटल में जाकर के जान की परवाह न करते हुए और हर मरीज से मिलते थे। और जो यहाँ वो गैस नहीं मिलती थी, वो गैस को उपलब्ध ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, जहाँ से हजारों लोगों की मृत्यु। तीसरी बात एक और है, हाँ। किसी गंभीर बीमारी जिसको हो जाती है, माननीय मंत्री जी कछु भी हो उनको इंदौर, दिल्ली, भोपाल जाकर के स्वयं उनको इंटरेस्ट लेकर के उनकी हार्ट और किडनी जैसे लोग हजारों परिवार ऐसे हैं कि उनको मंत्री जी ने बचाया। चलिए ठीक है, हजारों परिवार थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो। एक करके। हाँ जब पूरे मध्य प्रदेश में इंजेक्शनों की कमी पड़ रही थी कोरोना काल, तब उन्होंने हमारे यहाँ से इंजेक्शन हमने ग्वालियर दिए। चलिए ठीक है इंदौर दिए। हाँ लोगों को अच्छा चलो, तो ये जो कह रहे हैं कि इतना काम किया नरोत्तम मिश्रा ने, कोविड काल में काम किया, लोगों की मदद की, बोलने दीजिए ना। कोरोना में 28 दिन भर्ती था, 4 दिन मेरे पास गया नरोत्तम मिश्रा, उसको नरोत्तम मिश्रा ने जो आया। चलो अच्छी बात है, हम जिंदा, हमारे बाल बच्चे नरोत्तम मिश्रा की। ये एक मिनट नारे हम भर्ती और 4 दिन गया मेरे पास, वैक्सीन लगवाई हमको, तो उससे आज हम जिंदा हैं। ये जो इनकी किया, हम खड़े होकर रास्ता भी नहीं। क्या नाम है आपका? सुखनंदन पुरोहित। यहीं के रहने वाले? तो ये ऐसे उनके समर्थक वोटर है जिनको लगता है नरोत्तम मिश्रा ने उनकी कोविड काल में या बाकी जगह बहुत कोई बात नहीं मदद की, और उस मदद का जिक्र कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा ने जो इनकी मदद की। अब ये सब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने, उनका एक मानवीय चेहरा है, मददगार का चेहरा है, बहुत सारे लोगों की मदद की, जो ये कह रहे हैं। तो की होगी ना मदद, गुप्त में की होगी मदद। लोगों की गुप्त में मदद की होगी। अब ये लोग उजागर हो रहे हैं। हाँ उजागर हो रहे हैं। नहीं कोविड काल में की होगी उन्होंने, तो गुप्त क्यों की होगी? अस्पताल में दान भी तो किया जाता है ना। हाँ पता थोड़ी पड़ता है ये तो क्या आपको डाले हम पेटी में। आपको नरोत्तम मिश्रा नहीं चाहिए, आपको नरोत्तम मिश्रा नहीं चाहिए।
कांग्रेस चाहिए हमको, कांग्रेस। क्यों, ये तो बताओ। ये जरूरी है, 18 साल हो चुके हैं, आदमी उब चुका है। अच्छा, और ये बताओ कि अब कांग्रेस में तो एक कैंडिडेट का टिकट जो पहले से लड़े, राजन भारती का टिकट काट दिया, दूसरे को टिकट दे दिया अवधेश नायक को, इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं? 26 से वोटों से हारे थे राजन भारती, कोई ज्यादा वोटों से नहीं हारे थे। लेकिन अब उनका टिकट कट गया ना। कट गया, कटवाया गया है। तो अब क्या होगा? होगा, क्या होगा? खेल होगा। क्या खेल होगा? खेल होगा, तीनों सीट नहीं आएंगी कांग्रेस की। हो गया तो नहीं आएगी ना। चलिए, राजन भारती को टिकट नहीं, तीनों सीट कांग्रेस की नहीं आई थी, नहीं आएंगी। वजनदार नेता है राजन भारती, वजनदार नेता है। थोड़ा पीछे जाओगे, वजनदार नेता है यहाँ का। थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ। एक मिनट, ये राजन भारती के समर्थक, थोड़ा पीछे जाना, कराना, पीछे जाओ।